और रामचंद्र की जय। एक छोटा सा लोभ, एक छोटा सा अहंकार किस प्रकार हमारे लिए महान विपत्ति लाता है, ये दर्शाते हुए एक बहुत ही रोचक प्रसंग रामचरितमानस में आया है। कैकेय देश का राजा प्रतापभानु है। उसका छोटा भाई अरिमर्दन है जो बहुत ही सूरवीर है। उसका मंत्री धर्मरुचि है जो धर्मशील है, योग्य है। और इस प्रकार वह प्रतापी राजा बलवान होकर सप्तद्वीपा पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित करके उनसे कर लेकर उनको फिर से राज करने के लिए छोड़ देता है और स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करता है, यज्ञ करता है और तदुपरांत सुखमय जीवन यापन करता है, सफल जीवन यापन करता है। उसके मन में एक बार आता है, चलो मृगया करते हैं, शिकार करते हैं, और वो अपने दल बल के साथ जंगल में मृगया करने जाता है। वहां पर अनेकों पुनीत हिरण मारता है और उसके बाद उसका मृगया शिकार भी सफल हो जाता है। अंत में उसे एक जंगली सुअर दिखता है जो राजा को भी घूर के देखता है और घुरघुराता है। इससे राजा को क्रोध हो जाता है और वो राजा उस सुअर को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। सुअर जंगली है, वो जंगल में भागता है। राजा उसके पीछे पीछे बड़ी तेजी से भागते हैं और अंत में सुदूर कहीं जाके वो पर्वत की गुफा में घुस जाता है, जहां राजा का अश्व पे सवारी करते हुए प्रवेश करना असंभव है। इसके बाद राजा देखता है कि उसके दल बल भी पीछे कहीं छूट गए हैं, भूल गए हैं, और वो मार्ग भी नहीं देख पाया है क्योंकि वो पूरे ध्यान से उस सुअर को देख रहा था। और अंत में उसे अनुभव होता है कि उसे बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, और वो विकल हो जाता है। पानी की तलाश में वो अंततः खोजते खोजते एक आश्रम में पहुंचता है। उस आश्रम में इसके द्वारा पराजित राजा ही मुनि का वेश धारण करके रह रहा था। वो राजा इन्हें पहचान जाता है और इन्हें पानी पिला के, खाना खिला के, मीठी बातें करके इनका पूरा विश्वास जीत लेता है। और उसके बाद इन्हें ये सलाह देता है कि आप ब्रह्मभोज कराएं, उन्हें अच्छा भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, आपका साम्राज्य स्थिर रहेगा, आप सुखमय रहेंगे। राजा प्रतापभान उसकी बात मान लेते हैं और वो सलाह दे करके खुद ही ऐसी व्यवस्था करता है कि उसके जो भंडारे में जो भोजन बनता है उसमें मांस रहता है। जब ब्राह्मणों को इस बात का पता चलता है तो वो ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तुम जाके कहीं राक्षस बन जाओ। इस प्रकार उसका साम्राज्य विखंडित हो जाता है और वो अगले जन्म में जाके रावण और कुंभ